हे टेक अचीवर्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टूल के बारे में जो आपकी कोडिंग लाइफ को बना देगा सुपर स्मूथ। वेलकम टू गिट, गिटहब एंड बियॉन्ड। कभी सोचा है, अगर आपका कोड एक मैजिक ट्रिक होता है तो गिट और गिटहब उसके मैजिशियंस होते हैं। आज हम देखेंगे कैसे ये दोनों टूल्स आपकी कोडिंग जर्नी को बना सकते हैं एक ब्लॉकबस्टर मूवी की तरह। तो शुरू करते हैं बेसिक्स से। गिटहब क्या है? ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने कोड को स्टोर, शेयर, कोलैबोरेट कर सकते हैं। इमेजिन करो एक डिजिटल लाइब्रेरी जहां आपकी सारी कोडिंग बुक्स सेफ है। फॉर द बिगिनर्स, गिट एंड गिटहब थोड़ा ओवरवेलमिंग सा लग सकता है, एज इट इज फॉर एनी न्यू कॉन्सेप्ट इन IT. Let me share my own personal experience with GitHub. I have been using it for years now, and it's been a game changer for my coding journey. But in the beginning, it was very tricky and overwhelming for me as well. बिकॉज गिथअब के साथ साथ बहुत सारे न्यू टर्म्स आ जाते हैं जो बहुत कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, जैसे कि कोड रिपोजिटोरी, कोलैबोरेशन, वर्जन कंट्रोल, रेपो क्लोनिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके ऊपर मैंने एक ब्लॉग भी बनाया जो आप चेकआउट कर सकते हैं। आई हैव लिंक्ड इट बिलो डाउन इन द डिस्क्रिप्शन। इट इज ऑन हाउ माई हेट्रेड फॉर गिथअब turned into love, and that is why this video would be very helpful to the beginners who want to learn Git and GitHub for themselves. अब बात आती है कि मैं मेरा कोड GitHub पे क्यों डालूं? What if कोई दूसरे क्लाउड प्रोवाइडर्स लाइक गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दूं? क्योंकि अगर मुझे मेरा कोड स्टोर ही रखना है, और इट इज बेटर टू स्टोर इट इन क्लाउड रेदर देन स्टोरिंग इट ऑन फिजिकल डिवाइस, तो मैं अपना कोड गूगल ड्राइव पे क्यों ना अपलोड कर दूं? The reason why we upload our code on GitHub is because it provides a lot of features like version control, collaboration, and easy sharing. It also provides a lot of features like issue tracking, pull requests, code reviews, and more. जो एप्स एंड वेबसाइट आप यूज करते हो इन एवरीडे लाइफ, उनके सारे कोड गिथहब पे अपलोड कर दिए जाते हैं। एंड गिथहब उनके डेवलपर्स को टूल्स प्रोवाइड करता है जिससे वो कोड को मैनेज करते हैं एंड न्यू अपडेट्स को पुश करते हैं। Like when your favorite mobile game gets an update on Play Store, that is all linked with the source code changes on GitHub. अब बात करते हैं एक कॉमन कंफ्यूजन की, Git और GitHub में क्या डिफरेंस है। Git एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जो आपके कोड चेंजेस को ट्रैक करता है। Git कमांड्स प्रोवाइड करता है जिससे कि आप कमांड्स डाल के GitHub के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। और GitHub ये एक क्लाउड होस्टिंग सर्विस है जो Git रिपोजिटरीज को स्टोर करता है। Along with that, it also provides a lot of features like issue tracking, pull requests, code reviews, and more. समझो कि Git आपका नोटबुक है जहाँ पे आप अपने आइडियाज लिखते हैं, और GitHub वो बुक शेल्फ है जहाँ आप अपने नोटबुक्स को रखते हो। Now let us use Git and GitHub to see how it works. सबसे पहले आपको Git इंस्टॉल करना होगा for its command line usage. For that, you can follow the link provided in the description below. Now, एक GitHub अकाउंट बनाओ। ये बिल्कुल फ्री है, बस साइन अप करो और आप रेडी हो अपने प्रोजेक्ट्स को दुनिया के साथ शेयर करने के। दैट्स ग्रेट। अब जब आपका न्यू गिथअब अकाउंट क्रिएट हो चुका है, तो यू कैन डू टू थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, गो अहेड एंड फॉलो मी। आई हैव लिंक्ड बिलो इन द डिस्क्रिप्शन। मुझे फॉलो करने से आपको न्यू अपडेट्स मिल सकते हैं मेरे प्रोजेक्ट्स रिलेटेड, जो कि हम आगे जाके यूट्यूब में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स क्रिएट करने वाले हैं। तो गो अहेड एंड फॉलो मी। एंड सेकेंडली, लेट्स जस्ट क्रिएट अ न्यू रेपोजिटरी। तो हम आ चुके हैं अपनी गिथअब की यूआई पे। अभी आपको न्यू रिपोजिटरी बनाने के लिए सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको यहाँ पे प्लस आइकन दिखेगा, यहाँ पे जस्ट क्लिक एंड क्रिएट न्यू रिपोजिटरी। ये जरूरी नहीं है कि आप ऐसी स्क्रीन दिखे, आपकी कोई भी स्क्रीन हो सकती है। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पे भी हो सकते हो। एंड अगर ऐसी टाइप की कोई यूआई आपको दिखती है तो जस्ट क्लिक ऑन प्लस आइकन, यहाँ पे अगर ऊपर दिखता हो तो, एंड जस्ट क्लिक ऑन न्यू रिपोजिटरी। अभी यहाँ पे रिपोजिटरी का नेम देना है। तो रिपोजिटरी का नेम डिपेंड करता है कि कौन सा फोल्डर आपको पुश करना है गिथहब पर। आपका ये जो फोल्डर होगा उसमें कोड आपका पड़ा होगा, तो वो फॉर एग्जांपल सी का हो सकता है, जावा का हो सकता है, पाइथन का हो सकता है। इट्स अप टू योर यूसेज एंड योर फोल्डर। सो इन माय केस, मुझे ये माई एसक्यूएल स्कीमास वाला फोल्डर जो है वो पुश करना है। अगर ये आपने
एसक्यूएल फाइल्स और ये सब कैसे बनाते वो अगर आपको पता ना हो तो मेरा माई एसक्यूएल का जो डेटाबेस रिलेटेड वीडियो है वो देख लो। एंड ये जो एसक्यूएल स्कीमास है ये सब हम फ्यूचर में वीडियोस क्रिएट करने वाले हैं इसके रिलेटेड। डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब सो आपको ये नोटिफिकेशन मिल सके, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल एनेबल कर दो। तो हमें ये वाला फोल्डर पुश करना है गिटहब पे। तो जस्ट राइट क्लिक एंड ओपन इन टर्मिनल। डोंट वरी अगर आपका टर्मिनल ऐसा दिखता नहीं है, ये मैंने कॉन्फ़िगर किया है पावरशेल को। सो इफ यू वांट टू सी अ वीडियो ऑन दैट आल्सो कमेंट डाउन बिलो। ओके, अब टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए अगर मुझे ये वाला फोल्डर चाहिए, इसका नाम है माइस्क्यूएल स्कीमा, तो हम डालते हैं इसका नाम माइस्क्यूएल स्कीमा। एंड देन अभी यहाँ पे इसका स्कोप आता है, या तो आप पब्लिक रख सकते हो या प्राइवेट रख सकते हो। प्राइवेट और पब्लिक में डिफरेंस क्या है कि पब्लिक जो होगा वो एनीवन कैन व्यू, एंड प्राइवेट जो होगा वो ओनली यू कैन व्यू इट। सो अगर आपको बहुत पर्सनल प्रोजेक्ट है, अगर आपको लगता है कि ये मुझे लोगों के साथ शेयर नहीं करना, तो प्राइवेट रखिए। अदर देन दैट अगर आपको ओपन सोर्स कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करना है जिसमें आपको लगेगा कि मुझे दूसरों की हेल्प चाहिए या न्यू पैकेजेस है ऐसा कुछ, तो आप पब्लिक यूज करिए। तो अभी हम ये रिपोजिटरी पब्लिक करने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, एंड ये जो फ्यूचर फाइल्स जो है जो हम फ्यूचर में यूज करने वाले हैं न्यू वीडियोस में, इसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो जस्ट क्लिक ऑन पब्लिक इन माई केस एंड देन क्रिएट रिपोजिटरी। अभी यहाँ पे कुछ कमांड्स दे रखे हैं जो स्टार्टिंग के कमांड्स है, पर ये जो कमांड्स है वो एक्चुअली रॉन्ग वे में दे रखे, रॉन्ग ऑर्डर में दे रखे। तो हमें जो ऑर्डर में यूज करना है उसको वो अलग रहेगा। So let's just copy the first command into the terminal, that is git init, that simply just initializes empty git repository, empty git repository को इनिशियलाइज कर देता है। मतलब कि ये अगर डॉट गिट करके फोल्डर क्रिएट कर देगा, इसका मतलब क्या है कि कोई भी फोल्डर में अगर डॉट गिट करके जो फोल्डर रहेगा उसका मीनिंग यही है कि ये गिटहब में पुश किया गया है। नाउ लेट्स जस्ट क्लिक एंटर एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉट गिट करके है। इसका मतलब ये है कि ये फोल्डर गिटहब में पुश किया गया है, इसका पेरेंट फोल्डर, यानी कि ये माइस्क्ल स्कीमास वाला। ओके, सो जस्ट कॉपी द रिमोट वाला कमांड एंड देन पेस्ट इट हियर। ओके, अब इसके बाद आपको एक दूसरा कमांड है गिट ब्रांच, कि कौन सी ब्रांच हमें रखनी है। हाइफन एम मतलब कि इस रिपोजिटरी की मेन ब्रांच कौन सी रहेगी। तुमने ऐसा लिखा है कि भाई ये रिपोजिटरी की मेन ब्रांच का नाम मैं नहीं रखूं, जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी पर्पस। एंटर। एंड हमने ये फर्स्ट लाइन से किया, ये जो कमांड है उससे हमने क्या किया कि दोनों के बीच में लिंक बना दी कि ये जो है इद्रिस होरा 9 माइस्क्ल स्कीमा डॉट माइस्क्ल स्कीमा डॉट गिट। तो ये जो यूआरएल दिख रही है आपको, ये सिमिलर यूआरएल है बट ये थोड़ा कन्वर्टेड है। डॉट गिट का मतलब क्या है कि गिथअब की साइड से आ रहा है। सो इससे क्या है कि लोकली एंड गिथअब के साथ लिंक बन जाता है। ओके, तो हमने ये दो किया। अभी हमें एक दूसरा कमांड डालना है, गिट एड हाइफन ए। हाइफन ए का मतलब कि सारे के सारे, मीनिंग के हाइफन ए मीन्स ऑल, की सारी फाइल्स हमने ऐड कर दी है, लिस्ट में लगा दी है। तो ये वार्निंग वार्निंग आएगी, अगर आपको शायद नहीं आएगी, हाँ, अगर आपका अलग कंटेंट है तो। मुझे यहाँ पे एल एफ विल बी रिप्लेस बाय सी आर एल एफ, वो मतलब कि अलग फॉर्मेट, लाइन का फॉर्मेट है। तो डेट डजंट मीन एनीथिंग, डोंट वरी अबाउट इट। एंड देन फिर आपको यहाँ से गेट कमिट का कमांड कॉपी करना है, एंड देन यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना। तो कमिट का मतलब ये हुआ कि ये सिंपली आप ये जो चेंजेस है जो आपने फाइल्स ऐड की है उसमें आपको फुल स्टॉप लगाना है कि भाई अभी का जो पुश करना है मुझे, खाली इतनी चीजें मुझे पुश करनी है। उसका आपने हाइफन एम करके मैसेज डाल दिया। मतलब कि मैसेज डालने का रीजन ये है कि थोड़ा ऑर्गेनाइज रहेगा, आपके सारे कमिट्स आप लेटर ऑन देख सकते हैं ये सब में कि कब कौन सा कमिट आपने किया था। सो फर्स्ट कमिट का मतलब ये हुआ कि आप मैसेज डाल रहे हो, तो ये जो फर्स्ट एवर कमिट है ऐसा।
तो यहाँ पे आपने ऐड किया। एंड लास्टली एक और कमांड आता है जो है लास्ट वाला, git push hyphen u origin man। इसको भी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो। दैट सिंपली पुशेस इट, एंड अभी बोल रहा है कि ब्रांच मेन जो है वो सेटअप है ओरिजिन मेन के अंदर की कोई भी चेंजेस को ट्रैक करने के लिए। नाउ लेट्स रिफ्रेश इट। तो आप देख सकते हैं सारी की सारी जो एसक्यूएल की क्वेरीज है हमारी यहाँ पे आ चुकी है। अभी हम एक और कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं जो है रीडमी का। रीडमी जो है वो एक फाइल है डॉट एमडी करके। इसका एक्सटेंशन जो होता है वो एमडी होता है, एमडी यानी कि मार्कडाउन एक्सटेंशन। इसमें ये फाइल में सिंपली आप रिपोजिटरी के बारे में जो डॉक्यूमेंटेशन है समझाने के लिए कि भाई ये रिपोजिटरी का यूज क्या है और हमने क्यों ये रिपोजिटरी को बनाया है, वगैरह वगैरह। तो लेट्स जस्ट डाइव इनटू इट। अभी यहाँ से भी आप रीडमी क्रिएट कर सकते हो, बट आई रेकमेंड कि आप डायरेक्टली जो फोल्डर है आपका मेन उसमें से ही आप बनाए। तो यहाँ पे मैंने राइट क्लिक करके आई एम जस्ट सिंपली ओपनिंग इट विथ VS कोड, and after opening it in VS Code we can just click this icon which says new file and just write readme.md। इसका जो नेमिंग कन्वेंशन है वो फुल अपर केस में है, सो जस्ट क्लिक इट एंड देन आप यहाँ पे लिख सकते हो। सो बेसिकली मैंने कुछ थोड़ा सा लिखा है यहाँ पे, सो लेट्स सिंपली गो थ्रू इट। मैंने लिखा है यहाँ पे हेडिंग, ये जो हैशटैग है इससे हेडिंग क्रिएट कर सकते हैं आप। जैसे कि HTML में होता है H1 H2 H3, जैसे सिंपली यहाँ पे H1 जो होता है वैसे टाइप का होता है। अभी ये एक एक्सटेंशन है जिसकी मदद से हम ये इसका रेंडरिंग देख सकते हैं कि कैसा प्रीव्यू लगेगा इसको। सो देखिए यहाँ पे सम इन्फो अबाउट दिस रेपो। अभी मैं इसको छोटा कर सकता हूँ और जितना चाहूँ इतना। सो ये सिंपली साइजेस है फॉर हेडिंग। अगर वन हैशटैग है तो H1, टू हैशटैग है तो H2, थ्री हैशटैग है तो H3 एंड सो ऑन। तो इसके बारे में अगर आपको चाहिए तो इन डेप्थ वीडियो में बताऊंगा कि कैसे मार्कडाउन लिखते हैं, मार्कडाउन के बारे में एवरीथिंग। सो ये रेपोजिटरी के बारे में मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है कि जो रेपोजिटरी है इसमें माई एसक्यूएल डेटाबेस की स्कीमाज है और इसके अंदर स्क्रिप्ट फाइल्स है एसक्यूएल की, एंड दिस विल बी यूज लेटर ऑन इन द अपकमिंग वीडियोस। सब्सक्राइब फॉर मोर। सो यहाँ पे एक लिंक बना दिया मैं। लिंक कुछ इस तरह बनाता है कि पहले एक स्क्वायर ब्रैकेट्स में कुछ कंटेंट डाल के उसके बाद राउंडेड ब्रैकेट्स में जो प्रॉपर लिंक है आपकी वो यहाँ पे डालना है। तो ये हो गया हमारी रीडमी तैयार। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपका सोर्स कोड सोर्स कंट्रोल वाला एक्सटेंशन एनेबल्ड है तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये कमिट करने के लिए यहाँ पे आपको आपका फर्स्ट कमिट दिख जाएगा जो हमने किया था। नाउ हम ये जो न्यू चेंजेस है उसको भी ऐड कर सकते हैं। तो अब ग्राफिकली कैसे चेंजेस को ऐड करते हैं, हमने कमांड लाइन तो देखा, अब देखते हैं कि ग्राफिकली यूजिंग द एक्सटेंशन ऑफ सोर्स कंट्रोल हाउ कैन वी डू इट। सो जस्ट क्लिक ऑन प्लस। इसको इससे क्या होता है कि चेंजेस जो है वो स्टेज्ड हो गए, मतलब कि वो आगे बढ़ चुके हैं। अभी आपको कमिट करना है, कमिट के लिए एक मैसेज डालना पड़ेगा। तो अब हम डालते हैं एडेड रीडमी फाइल एंड देन सिंपली कमिट इट। जो कमिट मैसेजेस होते हैं वो थोड़े ऐसे रखो कि जिससे उसका क्या हमने चेंजेस किया है वो थोड़ा डिस्क्रिप्शन पता चला, जिससे क्या ऑर्गेनाइज ज्यादा रह सके आपका जो रिपोजिटरी का सोर्स कोड है। तो जस्ट सिंपली कमिट इट एंड देन सिंक चेंजेस बेसिकली पुश करता है रेपो में। नाउ इफ वी जस्ट सी इट बैक टू द आवर repository एंड जस्ट रिफ्रेश इट, देखिए यहाँ पे अब आ गया है पूरा का पूरा रेपो का जो भी ओवरव्यू है रीडमी में। So this was it, and I hope you liked it. If you are still watching the video, well, congratulations, because you just discovered a brilliant resource that is the GitHub cheat sheet. अगर आपको ये cheat sheet चाहिए तो just go to the link below। मैंने Instagram post की link दे दी है, आप वहां पे जाइए और check out the cheat sheet। ये cheat sheet ऐसे मैंने बनाई है कि you will not need any more cheat sheet।
अदर देन दिस, इसमें सारे के सारे कमांड्स आ जाते हैं गिथब के। अगर कहीं पे आप अटकते हो तो इसका भी सॉल्यूशन है। सो एंजॉय इट, एंड एज ऑलवेज, स्टे टेकी, स्टे फन, एंड गुड बाय।